नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्देश, बारिश से प्रभावित जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया है। राहत कार्य का प्रभावी संचालन सुनिश्चित कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो जल भराव वाले स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। पंचायती राज, ग्राम विकास और अन्य विभागों के अधिकारी भी सक्रिय हो जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। तो कहा है कि सभी लोग सक्रिय हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश। तो बारिश से प्रभावित जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया है कि राहत कार्य का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये आदेश दिए गए हैं। तो जल भराव वाले स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। पंचायती राज, ग्राम विकास और अन्य विभागों के अधिकारी भी अब सक्रिय हो गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रियम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बारिश देखने को मिली है, काफी बारिश पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से देखने को मिल रही है। कल भी पूरा दिन जो है कई जिलों में जो है बारिश होती रही। तो ऐसे में उसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या जो है वो देखी गई। कई जगह पे लोग जो है उनको दिक्कतें हुई हैं। अतिवृष्टि से जो प्रभावित जनपद है उनको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि राहत कार्य और प्रभावी संचालन जो है उसको सुनिश्चित करे। कहीं पर भी कोई व्यवधान ना होना चाहिए। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। जल भराव वाले जो स्थान है वहां से लोगों को वैक्यूम करके उनको सुरक्षित जगह पे जो है वो पहुंचाया जाए। इसको भी व्यवस्था जो है वो जिलाधिकारी जो है और जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे। इसके अलावा पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन और अन्य विभाग के अधिकारी लगातार क्षेत्र में जो है वो सक्रिय रहे। लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। जहाँ पे जो सूचना आती है और कहीं पर कोई घटना होती है तो वहाँ पे तुरंत मौके पर पहुंचे। जो उससे नुकसान है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। लोगों को किसी तरीके की भी असुविधा ना हो। तो प्रियम, जो ये जल भराव वाले स्थान है वहां से लोगों को सिर्फ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने के निर्देश है या फिर जहां पर जल भराव हो रहा है उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि इस पर भी जल्दी से जल्दी कार्य किया जाए? देखिए, कुछ जो निचले स्तर के इलाके हैं तो वहां पे कुछ कार्य इस तरीके से इतना जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो निचला एरिया है, जो क्षेत्र ही नीचे में है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि जलभराव होगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है, चूंकि तुरंत में व्यवस्था करनी है, तो वहां पे लोगों को वैक्यूम करना है और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश है। जी ठीक है प्रियम, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं सीएम योगी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए अभियान चलाया है। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो 15 नवंबर तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो सड़क निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। तो अच्छी सड़क हर प्रदेशवासी का अधिकार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अच्छी सड़क हर प्रदेशवासी, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, सभी का अधिकार है। तो निर्देशित किया गया है अधिकारियों को। तो सीएम योगी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए अभियान चलाया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम जुड़े हुए हैं। तो प्रियम, सीएम योगी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए अभियान चला दिया है। बिल्कुल, देखिए कल जो है शाम में एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इस बात को ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द जो पूरा प्रदेश है वो गड्ढा मुक्त होना चाहिए। जो सड़कें खराब हुई हैं, क्योंकि बारिश बीता है, बारिश के सीजन में जो सड़कें थी वो खराब हुई हैं, तो वो खराब ना हो और वहां पर जल्द से जल्द जो है जो अव्यवस्थाएं हुई हैं या जहां पर भी सड़कें खराब हुई हैं उनको तुरंत सही किया जाए, उनको तुरंत रिपेयर किया जाए। जहां पर नई सड़कें बनाने की आवश्यकता है उनको वहां पर नई सड़कें बनाई जाए और जल्द से जल्द जो टाइमलाइन दिया गया है उसके अंतर्गत इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। सभी विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिन विभागों से संबंधित जो सड़कें हैं वो अपनी अपनी सड़कों को सही करेंगे। अतिरिक्त इसके लिए बजट भी जारी किया जा सकता है कि, लेकिन सबसे अहम है कि जहां पर भी सड़कों में गड्ढे हैं उनको तुरंत गड्ढा मुक्त किया जाए। जी प्रियम, लेकिन देखने वाली बात ये होती है क्योंकि निर्देशित कर दिया जाता है, आदेश भी आ जाते हैं, लेकिन लापरवाही अधिकारियों की फिर भी जस की तसी बनी रहती है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की तस्वीरें इससे पहले भी कई बार हम लोग को देखने को मिली हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश होना चाहिए
लेकिन उस टाइमलाइन में काम पूरे नहीं हुए थे। हालांकि उसकी अलग अलग वजहें थी जो सामने निकल कर आई थी। फिलहाल अभी देखना होगा कि इस बार जो आदेश जारी किया गया है उसको लेकर अधिकारी कितना जो है मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हैं और कितना जो है प्रदेश के अंदर जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होती हैं। जी बिल्कुल प्रियम, क्योंकि 15 नवंबर तक ये टाइमलाइन दी गई है, कहा जा रहा है कि आदेश 15 नवंबर तक है, 15 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों के चाल चलन चल रहे हैं, जिस तरह से अधिकारियों के हाल चल रहे हैं, तो क्या लगता है इसको देखते हुए? हाँ देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पूरे अभियान में 15 नवंबर तक पूरा किए जाने का जो है वो निर्देश दिया गया है। सभी डेलीगेट्स की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों, इसकी भी कहा गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का जो 81वां अधिवेशन जो है उसकी समीक्षा की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश जारी किए कि वृहद अभियान जो है इसको चलाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जब निर्देश जारी किया गया है तो उसका कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए और वो शायद हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बाकी एक्चुअल जो तस्वीर होगी कि कितना अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बात का संज्ञान लिया है, वो 15 नवंबर को ही तस्वीर साफ होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लगातार छठे दिन वेंटिलेटर पर मुलायम सिंह यादव है। तो मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में अभी भी कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर पर नेताजी हैं। तो मेदांता के आईसीयू में वार्ड में भर्ती है नेताजी। तो मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर लगातार दुआएं चल रही है, हवन चल रहा है, लेकिन अभी भी छठे दिन हो गया है, लेकिन वेंटिलेटर पर मुलायम सिंह यादव अभी भी बने हुए हैं। तो लगातार उनके हेल्थ का बुलेटिन जो है जारी किया जा रहा है और अभी भी डॉक्टरों का यही कहना है कि हालत अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। तो वहीं सभी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है हॉस्पिटल में। तो अखिलेश यादव भी सभी से यही विनती करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम भीड़ आए, लेकिन जिस तरह से नेताजी आईसीयू में भर्ती है, सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके नेताजी स्वस्थ होकर वापसी घर करें। तो मुलायम सिंह के स्वास्थ्य में अभी भी कोई सुधार नहीं देखा गया है। डॉक्टरों का कहना अभी भी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य में अभी भी कोई भी सुधार नहीं देखा जा रहा है। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर पर अभी भी नेताजी हैं। मेदांता के आईसीयू वार्ड में वो भर्ती हैं। तो लगातार छठे दिन वेंटिलेटर पर मुलायम सिंह यादव। तो वेंटिलेटर के सपोर्ट पर अभी भी नेताजी हैं। तो मेदांता के आईसीयू में के वार्ड में वो भर्ती हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, छठा दिन हो गया है लेकिन अभी भी हालत जस की तसी बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव की जो हालत है वो अभी भी नाजुक है। 6 दिन हो गए मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट। तो उनकी जो तबीयत है उसको कोई अभी तक सुधार नहीं है। अखिलेश यादव को डॉक्टरों के संपर्क में 24 घंटे बने हुए हैं और डॉक्टरों का भी कहना है कि नेताजी को जल्दी से जल्दी ठीक करा जाएगा, आप लोगों के बीच भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो तबीयत है वो काफी भी अभी कोई तरह सुधार होने का काम नाम नहीं ले रही। लेकिन जिससे जो है डॉक्टरों की जो आपदात बैठक बुलाई गई थी तो उसमें अखिलेश यादव खुद मौजूद थे। उसमें डॉक्टरों का कहना था कि अखिलेश यादव में जो है कि दवाइयों के सहारे जो है मुलायम सिंह यादव जो है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए जा रहे हैं लेकिन हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। तो चौथा जो बुलेटिन है वो भी हेल्थ से रिलेटेड जो बुलेटिन है वो जारी कर दिया गया। उसमें भी कहा जा रहा है कि अभी भी हालत जो है वो क्रिटिकल ही बनी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके जो है अभी हालत जो नाजुक है तो उसमें जो क्रिटिकल है, लेकिन बुलेटिन भी जारी कर दिया गया था। उसमें भी यही कहा गया था कि दवाइयों के सहारे नेताजी जो है अब जीवित हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब तक न बुलेटिन आज जो दोपहर 12 बजे जो जारी करा जाएगा, जो बुलेटिन 12 बजे के आसपास जारी है तो होगा, तो उसमें देखना होगा कि कितना नेताजी की जो तबीयत है कितना सुधार है या नहीं है। तो उसको देखना जो है काफी यहाँ पर कार्यकर्ताएं पहुंच रहे हैं, तमाम यहाँ पर मंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुनबे के लोग पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव खुद यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में 6 दिन से नेताजी के साथ में है। लेकिन बिल्कुल, अखिलेश यादव और यादव परिवार सभी लोग वहां पर है। तो वहीं पे एक सन्नाटा भी पसरा हुआ है उनके आवास पर। वहीं शिवपाल सिंह यादव भी नेताजी के साथ ही है, वहीं पर उनके परिवार के साथ है। और नितिन, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से अभी हेल्थ बुलेटिन की आप बात कर रहे हैं वो 12 बजे अभी फिर से जारी किया जाएगा, लेकिन हालत काफी क्रिटिकल बनी हुई है। कल एक तस्वीर आई थी जहां पर सभी कार्यकर्ता फफकते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए नजर आए थे। जी देखिए,
बिल्कुल इस तरीके से जो नेताजी के दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं, चाहने वाले लोग आ रहे हैं, या कुछ लोग तो यूपी सदन दिल्ली में रुके हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग कोने में लोग रुके हुए हैं, क्योंकि नेताजी एक बड़े चहेते नेता थे, किसानों के मसीहा भी हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह भी कहा जाता है उनको। लेकिन अब जो है नेताजी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को पता लग रहा है, दूर दूर से लोगों को पता लग रहा है, सभी मेदांता हॉस्पिटल पहुंच रहे नेताजी से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब कल जिस तरीके की तस्वीर सामने आई थी रोने वाली, तो उसको देखते हुए अखिलेश की आंखों में भी आंसू जो है छलक आए थे, क्योंकि नेताजी को जो है कार्यकर्ताओं को नेताजी से इतना प्यार है कि बहुत ज्यादा उसको देखने के लिए नेताजी को तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लोग रो भी रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, यहाँ पर प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि भगवान से कि नेताजी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अब जो है नेताजी की जो तबीयत है वो काफी नाजुक बनी हुई है, तो उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो मुलायम सिंह के स्वास्थ्य में अभी भी कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। छठे दिन वो वेंटिलेटर पर ही है और सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर को वापसी करें। वहीं लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो 2 साल से पहले नहीं लिया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव। तो योगी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव की अधिसूचना को जारी कर दिया है कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाना अब कठिन हो गया है। तो नए अविश्वास प्रस्ताव में 2/3 वोट की जरूरत होगी। तो कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने भी मोहर लगा दी है। तो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता, तो मोहर भी लग चुकी है। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर लगी है। तो कैबिनेट में प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मोहर भी लगा दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि 2 साल से पहले नहीं लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव। तो योगी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव की अधिसूचना को जारी भी कर दिया है। वही कांग्रेस नेता उदित राज अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। अब उन्होंने सीधा राष्ट्रपति को लेकर विवादित बोले हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें घेरा है और कहा है कि इसी से पता चलता है कि कांग्रेस किस तरह से आदिवासियों के विरोध में खड़ी है। वहीं वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने की मांग की है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया। तो वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया है। तो उदित राज के बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कहे जाने वाले उदित राज जी ने माननीय राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया, अपशब्द कहा, ट्विटर के माध्यम से भी और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी माननीय महोदया का अपमान किया। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के वाराणसी के कार्यकर्तागण, हम भाजपा कार्यकर्तागण एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर नेपाल में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद सूबे की नदियों में उफान आ गया है। तो खासकर गंडक खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। तो पिछले 24 घंटों में ही नदी का पानी 6 गुना बढ़ गया है, जिसके चलते वाल्मीकि नगर बैराज पर गंडक नदी का डिस्चार्ज 3.69 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो जिसके चलते खड्डा तहसील के बाल गोविंद, छपरा, बकुलादह और मरीचहवा, शिवपुर, हरिहरपुर, शाहपुर, महादेवा समेत आधा दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंडक नदी का डिस्चार्ज 3.69 लाख क्यूसेक तक पहुंचा है। तो हरिहरपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अवधेश, बाढ़ का पानी लगातार गांव में पहुंचता जा रहा है, बाढ़ के आसार गांव में बने हुए हैं। जी, नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील के लगभग 1 दर्जन गांव में पानी घुस गया है। आपको बता दें कि कल रात में पानी बढ़ना शुरू हुआ
और रात के 8 बजते बजते 3,80,000 क्यूसेक वाल्मीकि नगर बैराज पर डिस्चार्ज हो गया। पानी का डिस्चार्ज, नदी का डिस्चार्ज घटने की बजाय आज सुबह बढ़कर 4,40,000 क्यूसेक वाल्मीकि नगर बैराज पर बड़ी गंडक नदी का डिस्चार्ज हुआ। नतीजा यह हुआ कि सालिकपुर, महदेवा, हरिहरपुर, नारायणपुर, शिवपुर, मरचहमा तमाम गांवों में पानी घुस गया है और इन गांवों का लगभग 1 दर्जन गांवों का संपर्क अन्य जगहों से टूट गया है। मुख्य रास्ते हैं जो सोहगी बरवा, महाराजगंज के सोहगी बरवा जाने के लिए वो सब पानी भर रहा है, 1 मीटर के करीब पानी बह रहा है। उसी तरह से बिहार के नौरिया जगह जाने के लिए जो मुख्य मार्ग माना जाता है उस पर भी पानी बह रहा है। बस एक नाव ही सहारा है, वो अभी बढ़ते जलस्तर के चलते नाव से भी जाना जोखिम भरा हुआ काम है। तो अवधेश, जिस गांव में पानी भरता जा रहा है, क्या वहां अभी भी लोग मौजूद है और कितने गांव जो है जो पानी की चपेट में आ गए हैं, कितने लोग यहां पर चपेट में आए? वहीं प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? जी, अभी प्रशासन ओर से कोई कदम नहीं उठा रहा है। आपको बता दें कि आज कुशीनगर में श्रम मंत्री अनिल राजभर हैं। अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा गांव में नहीं पहुंचा है, क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो रास्ता दुरू है, बगैर ट्रैक्टर या कोई नाव, स्टीमर कोई अलग से संसाधन किए इन गांवों में नहीं पहुंचा जा सकता है। एक तो कठिनाई ये आ रही है, दूसरी अभी तक प्रशासन का कोई अमला नहीं पहुंचा है। गांव के लोग अपने संसाधनों से जो नाव रखते हैं, रेता क्षेत्र के लोग, उससे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने को सुरक्षित स्थानों पर जाने के प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो गंडक नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पर डिस्चार्ज कर दिया गया है इस पानी को। तो 3.69 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है इसका पानी। तो हरिहरपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं बताया जा रहा है कि कई गांव इससे प्रभावित हुए हैं। तो गांव के बारे में आपको बता दें, जिसके चलते खड्डा तहसील के बाल गोविंद, छपरा, बकुलाहाद और मरीचाहा, शिवपुर आदि जो गांव है वो पानी की चपेट में आ गए हैं। वही ज्ञानवापी मामले में आज कार्बन डेटिंग पर अहम सुनवाई होने वाली है। तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। तो वाराणसी जिला जज AK विश्वेश सुना सकते हैं अपना फैसला। तो हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग कराने की याचिका दाखिल की थी। तो ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिला था। तो जो शिवलिंग पाया गया था तो उसकी कार्बन डेटिंग की मांग चल रही थी। इसी को लेकर याचिका भी दाखिल की गई थी कोर्ट में। तो आज उसी पर सुनवाई होनी है। तो ज्ञानव्यापी मामले में आज कार्बन डेटिंग पर अहम सुनवाई होने वाली है। तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। तो वहीं वाराणसी जिला जज AK विश्वेश अपना फैसला सुना सकते हैं। तो हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग कराने की याचिका दाखिल की थी। ज्ञानव्यापी में सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिला था। तो जिसके बाद कार्बन डेटिंग की जो मांग है वो चल रही थी। तो इसी को लेकर याचिका भी दाखिल की थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, आज कार्बन डेटिंग मामले पर अहम सुनवाई होनी है। देखिए, ये वही मामला है श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन का, जिसने देश की राजनीति में ज्ञानवापी मस्जिद को बिल्कुल विमर्श में ला दिया। और इसके ऊपर में अप्रैल महीने में जब सर्वे का फैसला हुआ था, तो सर्वे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। उसी शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर के उसकी आयु का पता लगाने के लिए बाकायदा एक हिंदू पक्ष के जो चार वादी महिलाएं हैं, उनके वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से एक याचिका दी गई थी कि इसकी कार्बन डेटिंग करा दी जाए या वैज्ञानिक पद्धति से इसकी उम्र पता लगा ली जाए। इसका विरोध खुद हिंदू पक्ष की एक जो मुख्य वादिनी है राखी सिंह, उनकी तरफ से किया गया था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी और शिवलिंग क्षतिग्रस्त होगा। वहीं तीसरा पक्ष अगर बात करें तो वो मुस्लिम पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा है कि वो फव्वारा है, वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। तो ये एक बेहद अहम फैसला होगा कार्बन डेटिंग कराने का, SI से सर्वे कराने का, क्योंकि अगर सर्वे होता है, सर्वे की बात अगर होती है तो निश्चित तौर पे जो लेकिन अभिषेक, इस बात पर पुरातत्विक जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि कार्बन डेटिंग जो होती है वो उन चीजों की हो सकती है जो जिंदा हो, जो जिनपे जीवन हो। तो कहा जा सकता है कि कार्बन डेटिंग जो है पत्थरों पर, शिलाओं पर नहीं हो सकती। तो ऐसे में कोर्ट के लिए कितना मुश्किल ये फैसला होने वाला है? देखिए, याचिका के मुताबिक केवल कार्बन डेटिंग की बात नहीं है, बल्कि उन तमाम वैज्ञानिक पद्धतियों की बात है जिससे ये पता लगाया जा सके। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर
पता लगाया जा सका है कि वो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है, ठीक उसी तर्ज पे एएसआई इसका सर्वे करे, जो भी वैज्ञानिक पद्धति मुफीद हो उस वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से। केवल कार्बन डेटिंग की बात नहीं है इसमें, कार्बन डेटिंग उदाहरण के तौर पे दिया गया था। अब वो वैज्ञानिक तय करेंगे कि किस विधि से इसकी आयु पता लगाई जा सकती है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के जो वकील है जिन्होंने याचिका दी है, विष्णु शंकर जैन, जी उनसे जब हम लोगों ने बात अब देखने वाली बात ही होगी अभिषेक की सुनवाई होनी है तो क्या कुछ सुनवाई में अब फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।